श्री राधे। श्री जी की कृपा आप सबके ऊपर हमेशा बनी रहे। आज का जो विषय है वो ये है कि हम भक्ति कैसे करें या फिर हम भक्ति के मार्ग पे आगे कैसे बढ़ें। तो देखिए, सबसे पहले ये कहना गलत होगा कि हम भक्ति कैसे करें, क्योंकि भक्ति कोई कार्य नहीं है कि हमने कहीं पर अप्लाई किया और फिर नेक्स्ट डे से जा कर के शुरू कर दिया। भक्ति जो होती है वो आपके अंदर का भाव है। हाँ, अगर आपके अंदर ऐसी भावना आ रही है कि हम भगवान की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, हम अपनी भक्ति को पुष्ट करने के लिए इस मार्ग पे आगे कैसे बढ़ें, ये कहना सही होगा। तो सबसे पहले तो जब आपके अंदर ऐसी भावना आती है तो भगवान की आप पर अपार कृपा हुई है, तो तभी आपके अंदर भक्ति की तरफ बढ़ने की जो भावना आती है वो तभी आती है। तो आपकी इस भावना को पुष्ट करने के लिए मैं आपको एक श्री कृष्ण की बात बताती हूँ, तो आपके अंदर का जो भाव है उससे पुष्ट होगा। तो एक बार क्या हुआ था कि दुर्योधन और दुशासन जो दो भाई हैं, उन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था की थी कि श्री कृष्ण जी भोजन करने आएंगे और हम उन्हें अपने पक्ष में कर लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने राजभोग की व्यवस्था की थी। तो भगवान वहाँ गए। जब श्री कृष्ण वहाँ गए तो दुर्योधन ने कहा, आइए देखिए हमारा राजभोग, तो आप हमारा राज वैभव देखिए हमारे पास क्या है। ठीक है, तो श्री कृष्ण ने वहाँ पे ना बड़ी सुंदर बात कही थी। उन्होंने क्या कहा कि दो ही जगह भोजन किया जाता है, या तो प्रीति हो तुम्हारे अंदर और भूख हो हमारे अंदर। तुम्हारे अंदर प्रीति नहीं है और हमारे अंदर भूख नहीं है। तो वो इतना कह करके वहाँ से चले गए। अब वो वहाँ से चले गए, वहाँ से गए तो वो सीधे विदुरानी जी के वहाँ गए। विदुरानी जी जो है वो महान भागवत हैं, वो भगवान की भक्त हैं। तो वहाँ गए। अब वो तो भगवान के चिंतन में डूबी हुई थी, अब उन्हें सुधी नहीं थी कुछ। अब भगवान वहाँ गए, उन्होंने जाते ही कहा कि कुछ पवाओ। अब आप देखो कि अभी वो दुर्योधन का राजवैभव छोड़ के आए हैं और वहाँ जाके कहते हैं कि कुछ पवाओ। अब उनको तो सूधी नहीं थी, तो श्री कृष्ण जी ने क्या किया कि खुद ही केले उठाए और उनके हाथ में दिए। अब उनके हाथों में दिए तो वो केला छीलने लगी, और जो केले का अंदर का गूदा होता है वो फेंक दिया, और जो छिलका होता है वो भगवान को पवाने लगी। ठीक है, और भगवान बड़े आनंदित होकर पा भी रहे हैं, और भगवान इतने आनंदित होकर के वो छिलके को पा रहे हैं। अब आप देखो कि कैसा भोग लग रहा है। वहीं भगवान दुर्योधन का जो राज वैभव था, राजभोग था, उसे छोड़ के आए हैं और वहाँ विदुरानी जी के हाथ का छिलका पा रहे हैं। तो मतलब कि आप देखिए कि भाव, भगवान सिर्फ भाव देखते हैं। आप क्या उनको दे रहे हो, आप 56 प्रकार का भोग लगा रहे हो या फिर एक ही भोग लगा रहे हो, तो देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जो कुछ भी है, आप प्रेम से अगर भगवान को अर्पित करते हो तो वो स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए सबसे पहले आप क्या करिए कि छोटे से लड्डू गोपाल जी ले आइए अपने घर में। 200-250 रुपये की वो आ जाएंगे, इतने से पीतल के जो हैं, आप उनको ले आइए छोटे लड्डू गोपाल जी। तो जो उनके वस्त्र होते हैं ना, वो आप घर पे भी बना सकते हैं, या फिर जैसे कोई टेलर होते हैं उनसे आपने वस्त्र ले लिए, जो उनके पास वस्त्र बच जाते हैं ना, कपड़े सिलते हैं वो बच जाते हैं, उनको आप ले आइए। तो आप सुई धागे से घर पे उनके वस्त्र बना सकते हैं, तो वो वही आप उनको पहना सकते हैं। और बाकी आपके घर में जो कुछ भी बनता है उसको आप पहले भगवान को भोग लगाइए। जो कुछ भी बनता है आप उसको प्रेम से अगर भोग लगाएंगे तो भगवान उसे ज़रूर पाएंगे, और आपको कुछ समय बाद खुद अनुभव होने लगा कि भगवान आपका भोजन पा रहे हैं, और आपको अनुभव होने लगा कि आपकी भक्ति पुष्ट हो रही है। इसलिए ये मत देखिए कि हमारे पास तो ये नहीं है या फिर हम ये नहीं कर सकते हैं। भगवान सिर्फ आपका समय चाहते हैं। आपका जो कीमती समय है उसमें से आप थोड़ा वक्त भगवान को दे दीजिए, उनके पास बैठिए। जितना भी वक्त आप किसी किसी के साथ बैठने में गुजारते हैं या फिर आप टीवी देखने में गुजारते हैं, वो वक्त आप भगवान के साथ गुजारिए, उनके चिंतन में गुजारिए। तो आप देखेंगे कि आपके अंदर की भावनाएं खुद ही पुष्ट हो रही हैं। तो बस यही मेरी भावना थी कि मैं आपको भक्ति की तरफ प्रोत्साहित करूं, और मुझे लगता है कि शायद आप इस मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। और भक्तों के चरित्रों को पढ़ना शुरू कीजिए। सबसे पहले तो जो भी महान भागवत हुए हैं ना, उनके चरित्रों को पढ़िए, उनकी जीवनी कैसी रही, उन्होंने अपने जीवन में कितने कष्ट भोगे और कैसे उन्हें भगवान का साक्षात्कार हुआ, ये आप पढ़ना शुरू कीजिए। तो इससे आपकी भक्ति पुष्ट होगी।
हर किसी से जा कर के ये मत पूछिए कि हम भक्ति कैसे करें, या फिर हम ये नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये चीज़ नहीं। देखिए, भक्ति को ना बहुत गुप्त रखा जाता है। जब आप भक्ति करते हैं तो भगवान और आपका जो संबंध होता है उसे बहुत ही गुप्त रखा जाता है। तो आप देखिए, आजकल तो इतनी सुविधाएँ हैं, आपके पास मोबाइल है, आप उसमें आप बुक लेकर के आ सकते हैं। जो भी महान भागवत है उनके चरित्रों को पढ़िए, उनसे आप सीखिए और सत्संग आप सुनिए। आशा करती हूँ कि इससे आपका भाव पुष्ट होगा और आप सहज ही भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, हम भगवान को क्या दे सकते हैं? हमारा ये जो शरीर है, ये भी भगवान की ही धरोहर है। इसलिए आप प्रेम से जो भी उनको अर्पित करते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं। श्री राधे।